अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया के कोने में कहीं भी बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 21 जून 2025 तीन किस्म के कौमें होती हैं या तीन किस्म के मुल्क होते हैं या तीन किस्म के माशरे होते हैं। एक माशरा होता है मजहबी, जो कि पाकिस्तानी है। एक माशरा या कौम या मुल्क होता है सेकुलर, जैसे कि हिंदुस्तान है और दीगर बहुत से ममालिक हैं। और एक माशरा होता है इस्लामी, पूरा कुरान के साथ चलने वाला, कुरान के कानून के साथ चलने वाला, वो होता है इस्लामी माशरा। पाकिस्तान के साथ लिखा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर इसका एनालिसिस किया जाए बगौर कुरान को मद्देनजर रखते हुए, कुरान की रूह से या कुरान की रोशनी में पाकिस्तानी माशरे का एनालिसिस किया जाए, इस पर तहकीक की जाए, तो ये इस्लामी माशरा नहीं, ये बनता है हरामी माशरा। हरामी माशरा, मजहबी माशरा वो होता है कि हर काम हर बात मजहब की तरफ खिंच के ले जाते हैं। मजहब और इस दीन में बहुत फर्क है। दीन वो है जो कुरान हमें बताता है, जो अल्लाह ने तमाम अंबिया के जरिए अपने अवामुल नास तक पहुंचाया। मजहब वो होता है कि जब मौलवी उठते हैं, हर मजहब का मौलवी उठता है, उसको दीन के दर्जे से नीचे लेके आकर मजहब का दर्जा दे देता है, अपनी मर्जी, अपना प्रोग्राम। जिस जगह दीन में अपने प्रोग्राम की मेजश हो जाए, इंसानी सोच की मेजश हो जाए, इंसानी कवानीन की, इंसानी जवाबत की, नस्बोलैन की, जिसमें अमेजश हो जाए, वो मजहब बन जाता है। जितने भी अंबिया आए, पहले से लेकर आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हम तमाम नबियों का एहतराम करते हैं। तमाम अंबिया एक ही पैगाम, एक अल्लाह का पैगाम, एक ही कानून, एक नस्बोलैन ही लेकर आए। जब नबी प्रोग्राम मतशक्ल करके, अल्लाह का कानून मतशक्ल करके अल्लाह को प्यारा हो जाता था, फिर ये मौलवी उठते थे, उसको अपने मफादात की खातर, अपनी आसानियों की खातर उसमें तब्दीलियां कर लेते थे। फिर कुछ 100 साल, 200 साल, 400 साल, कुछ अरसा गुजरने के बाद जब रब ताला देखता कि मौलवी ने बड़ा गंद डाल दिया है, तो फिर उन्हीं में से एक नबी को मबूस करके वही के जरिए इंसानों को पैगाम देता है कि असल जो रास्ता है रब की तरफ आने वाला ये है। जब भी कोई नबी आया, जब भी नबी अलैहिस्सलाम जो भी आए, उनकी सबसे पहली मुखालफत, सबसे पहली जो रेजिस्टेंस जिस तबके ने की, वो ये मजहबी पेशवाइयत का तबका था, मुल्लाओं का तबका था। क्योंकि ये लोगों के दिमागों पे कंट्रोल करते हैं। मौलवी जो है ना, मौलवी या पीर, ये लोगों के दिमागों को कंट्रोल करता है। जो फराउन है, कारून के पैसे से फराउन इनके जिस्मों पे हुकूमत करता है। इंसानियत को कुचलने के तीन एलिमेंट्स हैं, तीन तबके हैं जो इंसानियत को यरगमाल बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, महकूम बनाते हैं, मोहताज बनाते हैं। इंसानियत को कुचलने वाले तीन तबके हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, फराउन, कारून और हामान। कारून है जिसके पास पैसा बहुत होता है, लोगों ने माल लुट लुट के रखा होता है, जब उसको जरूरत पड़ती है लोगों को खरीदने की, फराउन को सपोर्ट करने की, वो लोगों को खरीदता है। उस पैसे पे पहले मोहताज बनाया जाता है, पहले लोगों के वसाइल लूट के, लोगों की रोजी रोटी, लोगों का जो रिज्क है, जो सामाने जीस्त है, उसको कारून लूटता है, सरमायादार किसी भी सूरत में। फिर वो सपोर्ट करता है फराउन को, जो लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करता है, लोगों को गुलाम बनाता है। इन दोनों का प्रमोटर है, सपोर्टर है मुल्ला, हमान, जो लोगों के दिमागों पे कंट्रोल करता है, हुकूमत करता है, लोगों को जबर और इस्तबदाल के मुतल्लक के मुखालिफ खड़ा नहीं होने देता, अवाम को जुल्म और जबर के खिलाफ, अंधेरी रात के खिलाफ खड़ा नहीं होने देता। अवाम को समझाता है कि तुम पैदा हुए हो इनकी गुलामी करने के लिए, तुम्हारी नस्लें भी पैदा होंगी आगे इनके बच्चों की गुलामी करने के लिए। तुम महकूम कौम हो, वो हुक्मरान कौम है, तुम्हारा उनसे मुआवजा या मुकाबला कोई नहीं। ये मजहबी पेशवा उनको थपकी दे के सड़ाता है, लोरी दे के सड़ाता है कि बिल्कुल जुल्म और जबर के खिलाफ, जालिम और जाबर और फराउन के खिलाफ तुमने उठ के कोई कोशिश नहीं करनी।
یہ تمہارے لیے رب کا سایہ ہے. ان ملاؤں نے ذل الہی کہا ہے بادشاہ کو، ظالم بادشاہ کو، ظالم حاکم کو، ظالم حکمران کو، جو ناجائز تسلط اور قبضہ جماتا ہے، لوگوں کو محکوم اور غلام بناتا ہے. اس کو ان مذہبی پیشواؤں نے، ان ملاؤں نے، ان حامان نے، اللہ کے سب کے نظام کا سب سے پہلا سب سے بڑا دشمن یہ مولوی ہے. یہ بادشاہ کو ذل الہی کا، ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، الہی اللہ کا سایہ، ذل الہی. آپ نے پرانی فلمیں دیکھی نا مغل بادشاہوں کی، ذل الہی، ذل سبحانی، یعنی اللہ کا سایہ، یا سبحان اللہ کو بولتے سبحانی، ذل سبحانی. یہ تین ایلیمنٹ ملتے ہیں تو لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں. اور یہی جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، پاکستان میں بھی اسی پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور میں اس پاکستان کی قوم کو ان فرعون، قارون اور حمان، خاص طور پہ جو ملا ہے، اس کے ظلم و جبر سے، اس کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے، جیسے تمام انبیاء آئے تھے اللہ کا پیغام لے کے، پیغام تو آ چکا، مکمل ہو چکا، نبوت ختم ہو چکی. اب ہماری ڈیوٹی ہے یہ جو عوام کو انیا کر رکھا مولویوں نے، جھوٹیاں کہانیاں سنا کے، جھوٹے فسانے الف لیلوی داستانیں سنا کے اندھا کر رکھا ہے. ان کو آنکھیں دی جائیں. مردہ کر رکھا ہے جھوٹ بول بول کے، ان کو سچ کی روشنی پھونک کے ان میں زندگی کی روح پھونک دی جائے. اہل مغرب قرآن کو کہتے ہیں فیری ٹیل بک. کیوں کہتے ہیں فیری ٹیل بک؟ کیونکہ یہاں فیری ٹیل اس میں ڈال دی گئی ہے. پہلے جو ویڈیو سے بنا، اس سے پہلے جو ویڈیو بنا 21 جون 2025 کا فرسٹ ویڈیو جو تھا، یہ تو سیکنڈ ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ قرآن فیری ٹیل بک نہیں ہے. جب اہل مغرب ان ملاؤں کا، ان حمان کا، مذہبی پیشواؤں کا، اللہ کے قانون کے، اللہ کی کتاب کے، کائنات کے، بچوں کے، عورتوں کا سب سے بڑا جو دشمن ہے، اس کی وجہ سے کیے ہوئے غلط ترجمے کو اہل مغرب اس کو گوگل میں جا کے یا کنورٹ کرتے ہیں انگلش میں، تو ان کو واقعی فیری ٹیل بک لگتی ہے، جبکہ قرآن فیری ٹیل بک نہیں ہے. قرآن ایک لاجیکل بک ہے، ایک حقیقت پر مبنی بک ہے، جس کے شروع میں رب تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب اس میں فیری ٹیل ڈال دی جائیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مار کے، حالانکہ یہودی اپنی 1969 کی کتاب کے ترجمے میں لکھ چکے ہیں، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر وہ بحر کلزم کو کراس کیا تھا. وہاں راہون کی جگہ ہے، مدد جدہ سے پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور وہاں بہت سرکنڈے دار جھاڑیاں ہیں. یعنی یہودی سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مار کے سمندر کو رستہ نہیں لیا، وہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں. لیکن ہمارے جو مذہبی پیشوا ہے، یہ لوگوں کو حق کی طرف، یہ حق باور کرانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر انہوں حق باور کرا دیا تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ جو پیغام یا پروگرام یا نظام یا قانون میں لے کے آیا ہوں، رب کا پیغام آپ کے سامنے، جب یہ لاگو ہو جائے گا، پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، تو یہ مولوی تو مریں گے بھوکے. اس لیے میری ریزسٹنس ہے پاکستان میں، اس لیے مجھے زیادہ سپورٹر نہیں مل رہے پاکستان میں، کہ مولویوں نے اپنے شکنجے میں ان کو جکڑ کے رکھا ہے کہ اگر یہ بندے چاچے کی بات، میری بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، اس پہ آ گئے مولوی تو پھر بھیک مانگ کے کھائیں گے. اب مولوی گھر میں بیٹھ کے شان و شوکت سے کھاتا ہے. مولوی کے مدرسے میں، مولوی کی مسجد میں یا مولوی کے دربار میں چڑھاوے چڑھتے ہیں، بکرے چڑھتے ہیں، ویڑے چڑھتے ہیں، چڑھاوا جیسے کہتے ہیں. مولوی نے چڑھاوے نہیں چڑھتے. اور مولوی منظور کی بات سنائی تھی نا، اس نے ایک بندے کو کہا آ رہا تھا، مولوی منظور کہنا، شاید غالباً مولوی منظور ہی تھا، اس نے میرے خلاف بھی بہت بولا تھا، اہل حدیث تھا مولوی. اس نے کہا میرے دن گوشت کھانے کو دل کرے، تو میں نے کہ بندہ سامنے آیا، کیا شوق تھا، راتی تیرا بڑا میں خواب چ دیکھا، انہوں بڑی اگاں نال لپیٹیا سی، تے کہندا سی میرا پتر میرا پتہ نہیں لیندا، میرے پیچھے کوئی خیرات نہیں کردا. وہ سنی نا سٹوری، تو کہندا مولوی صاحب نے کی کیتا جاوے؟ کہندا تو 5-4 کلو لیا گول گول گوشت بکرے دا، دیسی گھے لیا، نان روگ نہیں لیا، اسی کھاواں گے تو دعا کریں گے تیرے پیے لیے آسانیاں ہو جان گیا. اور میری ایک پیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی ایک عورت نے کہا کہ میں نے آپ کے باپ کو دیکھا ہے خواب میں، تو وہ کچھ بول رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے لیے کوئی میسج دے رہا تھا. تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا کہ نہیں، میرے ابا کو چاہیے میرے خواب میں آ کے مجھے بولے، تیرے خواب میں کیوں آتا ہے؟
तो जनाब बंदा लिया 4-5 किलो गोश्त, भाजी 4-5 किलो गोश्त देने से अगर थोड़े बाप की या मां की पकड़ हुई है ना उते अगले जहान, तो छुटकारा कोई नहीं होना। ये मौलवी सबसे पहला, सबसे बड़ा कायनात का, अल्लाह का, अल्लाह के कानून का, औरतों का, बच्चों का सबसे पहला, सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये जो पैगाम मैं लेके आया हूं कुरान का पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो जाता तो मौलवी ने टेंशन है, तो काम खावे भीख मांग के, इन्होंने भीख भी किसी ने देनी, लित्र पैने। अब मौलवी इज्जत के साथ बैठ के बड़े शर्फ के साथ उसको चढ़ावे चढ़ते हैं, देगा पकतियां हैं, मौलवी का हाथ लवा के देग तकसीम होती है, बच्चा पैदा होता मौलवी कान में जान देता है, मौलवी पर कितना मर्जी पाजी हो बच्चे के कान जान मौलवी ने देनी है, निकाह मौलवी पढ़ाता है, जनाजा मौलवी मामा लगता निकाह पढ़ाने का। सारे काम मजहबी पेशवाई कर अपने हाथ में लिए हुए हैं। अगर ये जो अल्लाह का कानून का निजाम है, कानून है, इंप्लीमेंट हो जाए, मौलवी तो आज भी सड़क पे, तो मौलवी दिहाड़ी दप्पा कर नहीं सकता। तो ये हो गया मजहबी माशरा। यूरोप 300, 400, 350 साल पहले मजहब के बड़े सख्त शिकंजे में जकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने अकल इस्तेमाल की, अहले मगरब ने अकल इस्तेमाल की। मजहब आपको अकल इस्तेमाल नहीं करने देता, सेक्युलर होकर फिर भी उनका इस्तेमाल कर लेता है, सब कुछ छाड़ दिया, चलो भाई और काम सीधा करना। मजहब बंदे को अकल को माफ कर देता है, मजहबी पेशवा बंदे की अकल को, जैसे थोड़ा मौलवी इलियास कादरी साहब फरमा रहे हैं, मैं देखो कितनी तकरीम से नाम ले रहा हूं, अल्लाह साहब बंदर भी कह सकता था मैं। उसने कहा जी जो आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी कह गया हमने वही मन्ना है, अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। और आला हजरत ने कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाता है फिर अल्लाह से तलब करता है मैं सूरज चढ़ना कि नहीं चढ़ना। और आला हजरत ने पता नहीं कितने 500 वारी दलील दी है कि जमीन घूमती नहीं है, रोटेट नहीं करती। ये इमरान अतारी साहब फरमा रहे हैं, नहीं तो मैं लाल दाढ़ी वाला बंदर भी कह सकता उसको। लाल दाढ़ी वाले बंदर होते हैं ना, और लाल दाढ़ी वाले कल या लाल पिछले पासे वाले कह लो। तो ये जो मजहबी पेशवाइयत है ये इंसानों को, अवाम को अकल नहीं आने देती, चूंकि अगर इनको अकल आ गई ये तो खड़े हो जाएंगे उठ के जुल्म जबर के खिलाफ। तो ये जो 3 एलिमेंट हैं, फरौन, हामान यानी मजहबी पेशवाइयत, फरौन यानी जालिम हुक्मरान, कारून जो खजाने लूट के खजाने ऊपर कब्जा करके बैठा होता है, लोगों का माल लूट के उस पर तसल्लुत जमा के बैठा है, लोगों को मोहताज बनाता है, महकूम बनाता है, गुलाम बनाता है, फिर उस पैसे से वो फरौन को सपोर्ट करके हुक्मरानी करता है। और ये जो पाकिस्तान के मौलवी कह रहा है सारे नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामुल अंबिया कहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि तमाम नबियों में कोई फर्क ना करो, मेरे नबी तमाम बराबर है। वला नुफर्रिकु बैन रुसुल, कि मेरे नबियों में कोई फर्क ना करो, सब बराबर है। ये कहते साडा नबी अमामुल अंबिया। अब जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, यहां दुबई में आ जाते हैं, हमारे रवैये से, हमारे अमाल से, हमारे हुस्न सलूक से, हमारे किरदार से, हमारे वकार से, हमारे लेन देन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे माँ बाप का, हमारे खानदान का प्रोजेक्शन होता है। यहां किसी ने हमारी माँ नहीं देखी, वैसे भी यहां मेरी माँ कई लोगों ने देखी, पाकिस्तान से यहां 3 बार बुलाया था माँ को, लेकिन कई बंदे हैं जो अपने माँ बाप को यहां नहीं बुला सकते, उन्होंने माँ बाप तो नहीं देखा हुआ किसी का। वो लड़का जो यहां आया हुआ है, वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, या किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से है, वो आके बहुत अच्छा बिहेवियर से रहता है, उसमें अखलाक भी है, बोलचाल भी है, अखलाक भी बड़े अच्छे हैं, तो माँ बाप कहेंगे यार किसी चंगी मां का जमया होया, ये चंगे किसी पे का तुखम। माँ बाप हम उसे झंडे उठले होण। अगर बंदा कोई यहां आके सब दे नाल फ्रॉड करता फिरे, धोखे करता फिरे, लारे लगाता फिरे, झूठ बोलता फिरे, सबको खब्बी दिखा के सज्जी मारता फिरे, तो लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं भी किसी खरीदा छटिया होया है, ये किसी पूरे पिंड में चकिया है किसी औरत ने, ये पेदा की मां ने भी पता हो। ऐसी बातें करते हैं ना, यानी हम अपने घर को प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे माँ बाप कैसे हैं, खानदान कैसा था, हम अपने मुल्क को यहां बैठ के प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा मुल्क कैसा है, एक एक बंदा सफीर है। ऐसे हर उम्मत जो है नबी की अपने अपने नबी को रिप्रेजेंट करती है, प्रोजेक्ट करती है। अब जो ईसा की कौम है और मूसा की कौम है वो कहां है,
और ये जो पाकिस्तान में मौलवी या पाकिस्तान में मजहबी तबका, ये मजहबी मुसलमान है, दीन वाले मुसलमान नहीं। दीन के मुताबिक अगर आपको मुसलमान देखने हैं तो वो चले जाओ सिंगापुर, चाइना, जापान, कोरिया, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहां आपको प्रैक्टिकली मुसलमान मिल जाएंगे। ये रौला पाने वाले मुसलमान हैं। अब ये जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो कहते जी नबियां दे इमाम, सारे नबियों की नमाज पढ़ाई, सारे नबियों की इमामत की, इमामुल अंबिया कहते हैं ताहर कादरी जैसे या और मौलवी, ये क्या अपने नबी का जो तशख्खुस था उसको सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो नबी का हमारे का नबी, सारे नबी हमारे, अगर कोई मुसलमान किसी एक नबी का इनकार करता है तो मुसलमान ही नहीं रहता। क्योंकि कुरान में जो रब ने कह दिया मन तो बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, तमाम नबियों पे, तमाम किताबों पे, मलाइका पे, यौमिल आखिरत पे, अल्लाह पे ईमान है, उसके बाद अमले सालिहात है तो मुसलमान है। अगर हम एक नबी का भी इनकार कर देते हैं, भले वो हिंदुओं का नबी है, भले वो सिखों का नबी है जो अल्लाह ने मबूस किया, या यहूदियों का नबी है, या नसरानियों का नबी है, सारे नबी हमारे नबी हैं। अब ये जो पाकिस्तान में मजहबी तबका कहते हैं इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये नबी का जो तशख्खुस था, नबी का जो बिहेवियर था, हुस्न अखलाक था, उसका जो करदार था, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा जवाब नो, 100% नॉट। क्या नबी ने कहा था कि अपनी किस्मत का हाल सितारों में ढूंढना, या जो फुटपाथ पे नजूमी तोता राके बैठा हुआ वहां किस्मत ढूंढना? अल्लाह ने कहा तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, जो जिस सिमत में मेहनत करेगा उसका बदला मिलेगा। ये सितारों में अपनी किस्मत का हाल ढूंढते फिरते हैं पाकिस्तान में। ये मजहबी लोग है ना, अल्लाह पे अकीदा नहीं, अल्लाह पे ईमान मजबूत नहीं, तवक्कल मजबूत नहीं। अल्लाह पे ईमान मजबूत होता तो सितारों के साथ अपनी किस्मत को ना जोड़ते। फुटपाथ, टूटी हुई फुटपाथ पे बैठा जो पंज पड़े हुए भी नजूमी नहीं है, और पामिस्टर जिसको बोलते हैं, अपनी किस्मत का हाल तोते से जाके ना पूछते। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जिन सितारों के साथ तुम्हारी किस्मत जोड़ी हुई तुमने, तुम्हारे पामिस्टर ने, वो सितारों पे जाकर रौंदते फिरते हैं, ऊपर कदम रखे हुए उन्होंने। जिन सितारों के साथ तुम अपनी किस्मत वाबस्ता करते हो, अपनी किस्मत का हाल ढूंढते फिरते हो, उन सितारों के ऊपर चढ़े हुए हैं ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। और तुम कहां हो? जरा अपनी पीढ़ी से डंडा फेर लो ना। ये किसी से बात करो, कहते जी अल्लाह जाने, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह कहना जो तुझे मंजूर। ये कई बार बात कर चुका हूं। ये तुम्हारे हाथ में है पाकिस्तानियों, अपनी किस्मत बगाड़ लो या संवार लो। ये तो ना मौलवियां पीछे झूठियां अल्फा कहानियां पीछे, दास्ताना पीछे लगे रहे, कुरान को छोड़ के दूजिया किताबों पीछे लगे रहे, तो तुसी नेरियां विच कुरान के मुताबिक, कुरान में जब रब ने कह दिया कि कुरान जुल्मतों से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी में लेके जाता है, और जो कुरान को छोड़ देता है, कुरान के रास्ते को छोड़ देता है, वो रोशनी का रास्ता छोड़ के अंधेरों में चला जाता है। अब आपने अंधेरों में टामकटोइयां मारनी है, अप टू यू, या अपने रोशनी में आके दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करना है, तो फिर भी भाई थोड़ी मेहरबानी। सितारों का हाल रब ने तुम्हारे हाथ में रख दिया है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में रखती है। अपनी किस्मत बगाड़ लो, पावे संवार लो। ये तो इंसानियत के शर्फ के वैसे ही खिलाफ है, इंसानियत की वैसे ही तौहीन है कि जिन फितरत की कुव्वतों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान को सरबसजूद होना था, इंसान के सामने सरेंडर करना था, तस्खीर होना था, इंसान उसके सामने सर झुका रहा है। इंसानियत की तो तजलील इससे बड़ी क्या हो सकती है? एक इंसान दूसरे इंसान के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता, सर नहीं झुका सकता, सजदा नहीं कर सकता। ये सितारों के सामने लगे हुए हैं, नहर के सामने, तो पहाड़ों के सामने लगे हुए हैं, तोते से किस्मत का हाल पूछते हैं। इससे बड़ी कोई बदबख्ती है इस कौम की? मुझे बता दो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, इसको बगाड़ लो या संवार लो। ये प्रोग्राम यहीं हम 20 मिनट में मुकम्मल करेंगे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में रब ने दे दी है। उसने पहला स्टेप का जो ऑप्शन था, इख्तियार था, तुमको दिया है। जैसा कदम उठाओगे, जैसे अमल करोगे, जैसे सोच इरादा दिल में नीयत और ख्याल सोच दूसरों के लिए रखोगे, उसके मुताबिक बदला आएगा। लिहाजा आप जिंदगी अपनी बगाड़ लो या संवार लो, किस्मत बगाड़ लो या संवार लो। और खोटी किस्मत करो खरी माम बरी, और बरी शरी कुछ नहीं करते, सब तुम्हारे हाथ में है। और मुझे
मेहनत के बदले आपसे कोई उजरत या मुआवजा नहीं चाहिए, कोई फेवर नहीं चाहिए, बस रब के निजाम के साथ जुड़ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।